कैंसेरियंस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ मार्च के सेकंड हाफ की जर्नल ऑफ रीडिंग। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। चार्जेस आर रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू मिनट्स। ओके, पहले जैसा सिस्टम नहीं है, अब आप ले सकते हैं। रीडिंग आर क्वाइट अफोर्डेबल। ओके, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन कैंसर है, कर्क राशि है, उनके लिए रीडिंग है। ओके, आई विल डू अ सेपरेट रीडिंग, अ शॉर्ट सेपरेट रीडिंग यहीं पर ही सिंगल्स के लिए। ओके, पहले देखते हैं जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी सिचुएशंस में क्या चल रहा है। ओके, मैसेजेस फॉर कैंसर कैंसेरियंस। ओके, टावर, ये ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है किसी किसी के लिए। रिसेंटली किसी का धमाका हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ईगो शैटर होना, जो आपने सोच रखा था इस पर्सन के बारे में वो कम्प्लीटली बिल्कुल ही चेंज हो गया। ये पर्सन बिल्कुल वैसे लग ही नहीं रहे होंगे आपको। हो सकता है कि पर्सन वही पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे थे। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। मतलब ईगो डेथ जिसे कहते हैं, ईगो डेथ या ईगो को, मतलब देखिए आप यहाँ पे देखिए क्राउन में, यहाँ पर ऊपर हमेशा टावर के जो भी कार्ड्स होते हैं उसमें यहाँ पर फायर दिखाई होती है और लोग वहाँ से गिर रहे हैं। बिकॉज सबसे ऊपर हमारा माइंड होता है, माइंड इज़ ईगो। ठीक है, माइंड में बताता है ये पर्सन तुम्हारा है, ये पर्सन, ये सिचुएशन तुम्हारी है, ये जॉब तुम्हारी है, तुम ये हो बेसिकली। ठीक है, और जब वो हिलता है ना, उसकी फाउंडेशन हिलती है, जो मैं हमने क्रिएट करा होता है उसकी जब फाउंडेशन हिलती है तो बहुत दर्द होता है। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस टावर कार्ड इज हियर। We have Sun and Ten of Cups. ओके, तो ये हो सकता है यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी बहुत ही अच्छा चल रहा है और सडनली बिना किसी बात के, बिना मतलब कोई इशू के, फालतू में ही झगड़ा हुआ, फालतू में ही एकदम से लाइक ब्लिंक ऑफ द आई और सब कुछ बदल गया। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो सब सन कार्ड है, 10 ऑफ कप्स कार्ड है। किसी किसी के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं विद द 10 ऑफ कप्स। ठीक है, मैरिज इश्यूज हो सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अदरवाइज एवरीथिंग वाज वेरी गुड। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ। वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन ऐसा लग रहा है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट आपने ना बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बना दी हैं अपने इर्द गिर्द। ठीक है, मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं लग रही है, मुझे ये आप ही की एनर्जी लग रही है। आपने लाइक बिल्कुल इस पर्सन को शट ऑफ कर रखा है। आपने, हो सकता है अगेन एक मैसेज है कि बिल्कुल आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपके हिसाब से चले, नहीं तो अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हिसाब से चले इन द सेंस कि आपने पहले ही बहुत कुछ सह लिया है, अब आप और सहने के मूड में नहीं हैं। ठीक है, तो ये बदल कर आए, करेक्ट तरीके से आए, नहीं तो ना आए। इस तरह की सिचुएशन लग रही है मुझे कई लोगों के लिए। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट आई एम पिकिंग के आप ही की एनर्जी है। ठीक है, ओके, हाउ यू व्यू दैट पर्सन। ठीक है, जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उस पर्सन को कैसे देखते हैं। ठीक है, या करंटली देख रहे हैं। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का अभी भी। ठीक है, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपको लगता है इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और आप फिर भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि, मतलब एक हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ें घूमती रहती हों कि जब भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में करेंगे तो आप क्या बातें करेंगे, तो आप वो चीज़ ना अपने माइंड में, हो सकता है लूप्स चला रहे हों। लेट्स सी नेक्स्ट क्या हो सकता है सिचुएशन में।
वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में कंफ्यूज्ड हैं टोटली। इनके पास और ऑप्शंस हो सकते हैं, बट मुझे ये ऑप्शंस वाली फीलिंग नहीं आ रही। मुझे यही है कि ये पर्सन ना इल्यूजन में है। इन्होंने कुछ आपकी बातें अपने दिमाग में इस तरह से सेट कर रखी हैं, एक फॉल्स परसेप्शन, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप वैसे हैं नहीं जैसा ही पर्सन बिल्कुल परसीव कर रहे हैं आपको, और ये चीज़ इन्हें एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इन लोग मतलब ये पर्सन, देखिए कभी भी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट कभी भी एक तरफा नहीं होता। आप कितने ही सही हों, सामने वाले पर्सन को आप हमेशा गलत ही लगेंगे, ठीक है। बट ये भी अगेन एक उम्मीद हो सकती है कि आपको उनसे उम्मीद इतनी ज़्यादा होगी कि वो उस उम्मीद को पूरी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप एनर्जी कैसे डिलीवर कर रहे हैं उम्मीद वाली कि ये पर्सन कुछ करेंगे। तो वो पर्सन स्पेशली वहाँ पर यही करने के लिए हैं कि वो आपको उसी एनर्जी में रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ये सिचुएशंस तब होती हैं जब वो पर्सन आपके लिए नहीं बने हैं और आप ज़बरदस्ती मतलब सोच सोच के उस सिचुएशन को लेट गो ना करके अपने लिए फर्स क्रिएट कर रहे हैं, ओके। लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको, आपकी एनर्जी को अभी समझने के मूड में नहीं है। 4 ऑफ कप्स इज़ लाइक के बंदा अपने ही में मगन है, डिवाइन उसको कोई अपॉर्चुनिटी दे भी रहे हैं तब भी वो नहीं देख रहा है। तो वही सिचुएशन इन पर्सन के साथ लग रही है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, एक तो मैसेज ये आ रहा है कि ये जो मेंटल परेशानी है सारी की सारी, दिमाग में ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी वगैरह, ये टाइम के साथ साथ जा सकती है। तो 7 ऑफ कॉइन्स जब सही टाइम आएगा, ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएंगी, या फिर ये सब ख़त्म हो जाएगा टाइम के साथ। लाइक मतलब क्लैरिटी आ जाएगी किसी भी वे में आए। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, ज़रूरी नहीं है नेगेटिव हो, बट क्लैरिटी विल कम विद टाइम ओनली। लेट्स सी विल दिस पर्सन रीच आउट। ओके, पर्सन रीच आउट करेंगे, और कब तक करेंगे तो वी हैव टेम्परेंस एंड मून। ओके, आई थिंक आप जब बैलेंस में आ जाएंगे ना, आपके अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप इस पर्सन को जैसे देख रहे हैं और जैसे वो एक्चुअली में है, लाइक हो सकता है आप ये रिफ्लेक्शन देख रहे हो बट ये पर्सन कुछ और हो। रिफ्लेक्शन में ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें दिख रही हो एग्जैक्टली वैसी ही हो, ठीक है। या फिर एक स्टोरी आ रही है मेरे दिमाग में इस मून कार्ड को देख के, लाइक होता है ना बच्चे को कई बार कोई स्टोरी थी पुरानी रामायण की शायद, जिसमें बच्चे को चांद एक थाल में दिखा दिया जाता है बट वो असली चांद तो नहीं है ना। तो उस तरह की सिचुएशन लग रही है। जब आप बैलेंस में आएंगे, आप अपनी क्लैरिटी लेके आएंगे, अपने आप को स्थिर करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, पानी ठहरेगा, उसको उसके नीचे की जो सैंड है वो नीचे जब बैठ जाएगी, तब आपको असली पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। और वो बैलेंस ये भी हो सकता है कि अपने माइंड को स्टिल करके सारी पिक्चर को एनालाइज करें, ठीक है। सिचुएशन कितनी सही थी आपके लिए, कितनी नहीं। क्या आप एक ऐसे पर्सन को सोच रहे हैं जो कभी थे ही नहीं, या फिर वाकई में ही वेट करने लायक है। देखिए 2 सिचुएशंस होती हैं। एक होता है एक पर्सन मुंह के सामने दिखा रहा है कि वो पर्सन सही नहीं है, और फिर भी आप उसके लिए वेट कर रहे हैं, तो आप सही नहीं कर रहे हैं। और अगर वो पर्सन आपको एक जेन्युइन तरीके से बोल रहा है कि मुझे अभी काम है, मेरे इस चीज़ में अभी 1 साल लग सकता है, अभी 6 महीने लग सकते हैं, और फिर आप उसको वेट नहीं कर रहे हैं उस पर्सन के लिए, वो और मतलब बाकी सब कुछ उस पर्सन ने सही करा है, बस वो अब वेट करने के लिए किसी चीज़ के लिए कह रहा है, बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओन इनसिक्योरिटीज़। तो वो एक दूसरी बात है। और ये आपको कैसे पता चलेगा डिफरेंस? जब आप स्थिर होंगे, ठीक है, जब आपका माइंड सेट होगा, आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में आ पाएंगे, अपना और उनका पक्ष छोड़कर एक
जो पर्सन जिसको उस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, उस पर्सपेक्टिव से जब आप सोच पाएंगे तब ही चीज़ आपको क्लियर होगी, पिक्चर क्लियर होगी। ओके, लेट्स सी अ कार्ड फ्रॉम टू लव रीडिंग कार्ड्स। वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ठीक है, अगेन बैलेंस। आपको देखिए कई बार होता है कि जब आप किसी सोल कनेक्शन में होते हैं ना, दोनों ही पर्सन इम्परफेक्ट होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट आप ट्रिगर करते हैं एक दूसरे को बेटर पर्सन बनने के लिए, और दोनों ही जब अपना हाई वर्जन बन जाते हैं, दोनों की आंखें खुल जाती हैं, दोनों की इंट्यूशन एक साथ, लाइक आप देख सकते हैं कार्ड्स ऐसे हैं, कलर्स जैसे चक्रास होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर हैं, अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी से आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, फिर धीरे धीरे करके आप अपने सारे चक्रास को हील करते हैं, आपको असलियत नज़र आती है दोनों ही पर्सन को, तब जाकर पिक्चर क्लियर होती है, आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जब बढ़ जाती है, ठीक है। टीनेज लव नहीं है, अगर इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो टीनेज लव समझ के आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, एक होती है उम्र, छोटी उम्र में सब कुछ ऐसा लगता है कि दुनिया लुट गई या ये हो गया, आपका फर्स्ट लव अगेन सब कहते हैं, जो भूलता नहीं है कोई भी। बट अगर आप उस टीनेज वाले लव से, उस स्कूल लाइफ से, उस कॉलेज लाइफ से निकल चुके हैं, तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए और चीज़ों को उस तरीके से समझिए। और छोटी उम्र में भी अगर आप समझ रहे हैं तो कोई वो नहीं है, आपको देखिए कभी भी ठोकर खाकर संभलता है इंसान, बट अगर कोई और ठोकर खाकर गिरा तो आप उस जगह से भी तो हट जाते हैं ना, कि आप उधर खुद ही तो ठोकर खा के एक्सपीरियंस नहीं करते ना उस चीज़ को, ठीक है ना। तो अगर किसी को देख रहे हो तो तब भी हट सकते हो आप उस जगह से। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ओके, this was a reading for you. Let's see messages for singles. Let's see messages for singles. We have 4 of coins. किसी को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 6 of wands. ओके, यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप कोई पास्ट के पर्सन को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, ठीक है। लाइफ आगे बढ़ रही है और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में, और भी एरियाज़ ऑफ लाइफ में बहुत कुछ करने को है, बट आप एक पर्सन पर स्टक हैं। आप वॉरियर बनकर निकलिए आगे, ठीक है। योर स्पिरिट इज़ कॉलिंग, योर सोल इज़ कॉलिंग कि आप अपनी और एरियाज़ ऑफ लाइफ में वॉरियर बन के आगे निकले, बट मे बी आप उसको सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। We have 9 of swords, pain again, anxiety, 3 of coins। देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको ये ट्रॉमा मिल रहा हो, ठीक है, बेबी मामा इशू, वट एवर इट इज़। एंड 3 of coins, यहाँ पर आप अगेन, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप अगेन अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे सकते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। बट अगेन आपका जो ध्यान, मुझे लग रहा है कई लोगों का तो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर है, और आपकी माइंड, बॉडी और सोल में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रखा है। इंट्यूशन जो भी बोल रही है चीख चीख के, आप उसको नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। आपकी बॉडी आपको में भी चिक चिक के बोल रही है कि मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, प्लीज़ देखो इधर, कुछ करना है अब, बट नहीं, ठीक है। प्लीज़ डोंट डू दिस। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। यू डिज़र्व एवरीथिंग पीसफुल एंड इन हारमोनी। ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई फील यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपसे एज में छोटे हैं मे बी, ठीक है, या एज में या मेच्योरिटी में छोटे हैं, इमोशनल मेच्योरिटी में, वो आपके लिए बड़े पैशनेट हैं। एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास बहुत इमोशंस भी हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक मेच्योर पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है आपके लिए, ओके, अभी तक। एंड वी हैव एम्प्रेस।
यस, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं विद द एम्प्रेस कार्ड विच इज़ साइन ऑफ अबंडेंस, ठीक है। हर्मिट, एम्प्रेस एंड हर्मिट ये ही दिखा रहे हैं ये कार्ड्स के आप जैसे ही अपने थोड़ा सा लिफ्ट अप करेंगे अपने आप को, इस देखिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप हर्मिट मोड में सिर्फ एक बार नहीं आते हैं लाइफ में, आप कई बार आते हैं। जब जब आपको ज़रूरत होती है एक सॉलिट्यूड में जाके आंसर सीख करने की, आप इस हर्मिट मोड में आते हैं, ठीक है। यहाँ आना ज़रूरी है ताकि आप चेकआउट कर सकें क्या आगे करना है, एक रेस्ट लेना, एक पॉज लेना और रिवाइव करना अपने आप को। सेटबैक इज़ लाइक मतलब ये नहीं है कि आप कभी वापस ही नहीं निकलेंगे उस पोजीशन से। और यहाँ एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि अबंडेंस इज़ नॉकिंग एट योर डोर। थोड़ा सा अब आप अपना हर्मिट मोड छोड़िए, अगर रोना धोना हो रहा है तो थोड़ा सा उसको साथ साथ इंट्रोस्पेक्शन भी कीजिए, सिर्फ उसको एक ऐसा मतलब दर्दनाक मत बनाइए। आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस भी पॉजिटिव हो सकता है अगर आप उसमें से पॉजिटिविटी को निकालना चाहें। ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ, उसमें क्या चीज़ बेटर है आपके लिए, अगर आप वो चीज़ देखते हैं तो। एम्परर, ठीक है, एम्प्रेस, एम्परर अगेन आपका कोई काउंटर पार्ट हो सकता है आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको दिशा दिखाए। कोई ऐसा पर्सन, अगेन आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज़ लाइक शाउटिंग एट मी कि ये बोल रहे हैं कि आपको कोई छोटी एज का पर्सन जो चुलबुला सा हो आपको बदल सकता है। इस तरह की सिचुएशन मुझे फील हो रही है किसी किसी के लिए। टेक्स व्हाट रेजोनेट, लेट्स सी अ एंजल मैसेज फॉर यू। ओके, दिस वांट्स टू कम। वी हैव नो नीड टू वरी। तो एंजल्स भी आपसे कहना चाह रहे हैं अपनी जो भी परेशानी है मेडिटेट कीजिए, सोचिए आपके अंदर एक अग्नि जैसा धुनी जिसे कहते हैं वो जल रहा है और उसमें आप अपनी सारी वरीज़ को डाल रहे हैं, ठीक है, और आप एनलाइटन होकर निकल रहे हैं। जो भी परेशानी है सोचिए आपके अंदर एक आग है जो भभक रही है और उसमें आप अपनी परेशानियां डाल रहे हैं और वो चिंता को भस्म कर रही है। तो ऐसा आप सोच सकते हैं मेडिटेशन करते हुए, ठीक है, और चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more children. Take care, love and light.